अश्वत्थामा ने कर्ण पर ब्रह्मास्त्र क्यों चलाया? महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा और कर्ण दोनों ही कौरवों के पक्ष में लड़ने वाले महान योद्धा थे। अश्वत्थामा आचार्य द्रोणाचार्य के पुत्र थे और उन्हें महान शस्त्रों और दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। कर्ण सूर्यपुत्र और महान धनुर्धर थे, जिनकी वीरता और पराक्रम जग जाहिर थे। अश्वत्थामा और कर्ण के बीच एक अनकहा तनाव और प्रतिद्वंद्विता थी, जो उनके स्वाभिमान और अपने अपने स्थान को लेकर थी। इसी क्रोध और जलन के कारण एक समय ऐसा आया जब अश्वत्थामा ने कर्ण पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों पक्षों के योद्धा एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। पांडवों और कौरवों के बीच यह अंतिम और निर्णायक युद्ध था। अश्वत्थामा अपने रथ पर खड़े थे, क्रोध और आत्मसम्मान की भावना से भरे हुए। दूसरी ओर कर्ण अपनी सुनहरी कवच में युद्ध भूमि में दुश्मनों को परास्त कर रहे थे। युद्ध का माहौल भयंकर था। आकाश में बादल छाए हुए थे और हर दिशा से युद्ध के शंख और बाणों की आवाजें आ रही थी। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा को अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का समाचार मिला। यह सुनते ही वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। पिता की मृत्यु ने उनके हृदय में प्रतिशोध और विनाश की भावना भर दी। वह खुद को शांत नहीं रख सके और उनके मन में द्वेष और क्रोध उत्पन्न हुआ, खासकर उन योद्धाओं के प्रति जो उनके पिता के सम्मान और स्थान को चुनौती दे रहे थे। अश्वत्थामा क्रोध से भरे हुए कर्ण के पास पहुंचे। दोनों के बीच अनकहा तनाव था। अश्वत्थामा को लगने लगा कि कर्ण उनकी तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ गया। कर्ण, जो अपनी वीरता और महानता से जाने जाते थे, उस समय युद्ध के मैदान में थे। दोनों के बीच गहरी प्रतिद्वंद्विता थी और अश्वत्थामा के मन में यह बात बैठ चुकी थी कि कर्ण ने उनकी प्रतिष्ठा को कम किया है। अपने गुस्से और प्रतिशोध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। आकाश में चमकती बिजली और बादलों के बीच ब्रह्मास्त्र का रूप प्रकट हुआ। यह विनाशकारी अस्त्र किसी भी योद्धा को नष्ट करने की शक्ति रखता था। कर्ण, जो युद्ध में लगे थे, अचानक ब्रह्मास्त्र की शक्ति देखकर स्तब्ध हो गए। युद्ध का मैदान शांत हो गया। हर कोई ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को देखकर हैरान था। जैसे ही ब्रह्मास्त्र कर्ण की ओर बढ़ा, ईश्वरीय हस्तक्षेप के कारण उसे रोक दिया गया और वापस बुला लिया गया। अश्वत्थामा का चेहरा क्रोध से भ्रमित हो गया, जबकि कर्ण ने एक गहरी सांस ली और आश्चर्यचकित होकर खड़े रहे। युद्ध का मैदान फिर से सामान्य हो गया, लेकिन यह क्षण दिव्यता और गहनता से भरा हुआ था। ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाने के बाद अश्वत्थामा अकेले युद्ध के मैदान में खड़े होकर अपने कार्यों के बारे में विचार करने लगे। उनके चेहरे पर गहरा आंतरिक संघर्ष झलक रहा था। उनके सामने कर्ण खड़े थे, लेकिन अश्वत्थामा को यह एहसास हुआ कि उनका क्रोध उन्हें गलत दिशा में ले जा रहा है। युद्ध के मैदान में जहां विनाश हो रहा था, वहीं अश्वत्थामा अपने अंदर की लड़ाई से जूझ रहे थे।